अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज आपके ग्राम निकुंभे में प्रथम बार ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होने के लिए जा रहा है। ये वास्तव में ये बड़े सौभाग्य का विषय है। हर कार्य हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, पर भगवत कार्य हम अपनी स्वयं की इच्छा से कभी नहीं कर सकते। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं, और जब उसकी कृपा होती है ना तो सब अपने आप होने लगता है। पिछली वर्ष आए थे, इसी घर में इसी परिवार में एक अनुष्ठान हुआ था। वर्ष भीतर ठाकुर जी की कृपा से इसी परिवार में इसी घर में आप सभी लोगों के समक्ष भागवत महापुराण का आयोजन होने के लिए जा रहा है। आज प्रथम दिवस है, लेकिन कहते हैं कि आज के समय में कुछ यंत्र ऐसे बन गए हैं कि जिन यंत्रों के वशीभूत संपूर्ण जनमानस है। हम तो सोचते थे कि लाइट से केवल कूलर, पंखा और मोटर ही चलती है, पर आज के समय में इंसान भी लाइट से चलने लगा। कब लाइट आएगी, कब कथा चालू होगी, कब लाइट आएगी, कब माइक चालू होगा, कब लाइट आएगी, कब हमारे संगीत वादकों के यंत्र चालू होंगे। इस कलिकाल में ये भी एक यंत्र है। ये पहले भी चलते थे, तंत्र मंत्र यंत्र। वो यंत्र वैज्ञानिकों ने आज भी स्थापित कर दिए। पहले वो यंत्र काम करते थे, आज के समय में ये यंत्र काम कर रहे हैं। लेकिन इस कलिकाल में एक यंत्र और बन गया। कहते हैं जब कोई काम मंत्र से ना हो, जब कोई काम तंत्र से ना हो, जब कोई काम यंत्र से ना हो, तब षड्यंत्र से कर लो। लेकिन भगवान के सामने केवल यंत्र मंत्र और तंत्र ही काम आते हैं, षड्यंत्र काम नहीं आता। षड्यंत्र को लेकर के भगवान के सामने आओगे तो आप फैल हो जाओगे, पराजित हो जाओगे। भगवान के सामने तो केवल नतमस्तक होकर के आओ कि प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा हूं। इस भागवत कथा के जो मुख्य यजमान है वो हमारे शांतिलाल जी पाटिल। ये जो भागवत कथा हो रही है, उनके ज्येष्ठ पुत्र, क्या नाम है, भट्टू है, कहां गए, दिख नहीं रहे। हाँ, ये भागवत कथा इनके ज्येष्ठ पुत्र, इनको सुंदर संतान प्राप्ति के उपलक्ष्य में एक कथा का आयोजन हो रहा है। ठाकुर जी ने इनकी गोद भरी, इनकी गोद में सुंदर खिलौना दिया, और उसी की प्रसन्नता में ये भागवत कथा का आयोजन हम आप सबके मध्य में है।
भगवान के सामने आप भाव लेकर के जाओगे तो भगवान आपकी झोली अवश्य भरेंगे। लेकिन भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाओगे तो जिस स्थिति में गए हो उसी स्थिति में खाली लौट करके आओगे। भगवान कहते हैं तू कभी भी मेरी परीक्षा लेने के लिए मत आना। जो परमपिता परमात्मा सारी दुनिया की परीक्षा लेता हो, एक साधारण इंसान की क्या औकात होगी जो भगवान की परीक्षा ले सके। इसलिए भगवान के सामने तो सब कुछ त्याग करके जाओ कि प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा हूं। तो आइए आज की कथा में अवगाहन करने से पहले, प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण ठाकुर जी के श्री चरणों में चलें। क्योंकि जब तक भागवत कथा के शुभारंभ में कीर्तन ना हो तब तक हमारा मन स्थायी नहीं होता, और जब तक मन स्थायी नहीं होगा तब तक कथा में हमारी रुचि नहीं होगी। संसार की जो वासना, संसार के जो साधन हम घर से लेकर के आए हैं, इस नाम संकीर्तन के माध्यम से सब दूर होंगे और हम निष्पाप होकर के भगवान की सुंदर कथा श्रवण करेंगे। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, गुनगुनाते हुए। नवरात्र का समय चल रहा है तो क्यों ना हम शुरुआत माता रानी के चरणों से ही करें। बड़ा सौभाग्य। आइए सबसे पहले जगत जननी, इनके घर में भी लक्ष्मी का आगमन हुआ है और उसी लक्ष्मी के आगमन के माध्यम से नवरात्र का उत्सव भी चल रहा है। तो माता रानी के चरणों से कथा का शुभारंभ करें। तो मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, गुनगुनाते हुए षष्ठम कात्यायनीति चा, कात्यायनी माता के श्री चरणों में चलें। उसके पश्चात कथा का शुभारंभ करें। जय हरि। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी कन्या। 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 छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, कन्या छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या। श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले हमको ये समझना होगा कि भागवत क्या है। भागवत सुनना विषय अलग है, भागवत सुनने से पहले भागवत को समझना आवश्यक है कि जो ये इस ग्रंथ के ऊपर नाम लिखा है, इस नाम का महत्व क्या है। भागवत में 4 शब्द हैं। पहला भा, दूसरा ग, तीसरा व और चौथा ता। इन 4 शब्दों को मिलाकर के भागवत शब्द बना। तो ये भागवत का तात्पर्य क्या है, भागवत का अर्थ क्या है, भागवत कहते किसे हैं, भागवत कौन है। पहले ऊपर के नाम को समझ लो। जो व्यक्ति ऊपर के नाम को समझ गया वो अंदर की संपूर्ण भागवत को समझ लेगा। और
और जो व्यक्ति ऊपर के नाम को ही नहीं समझ पाया, अंदर कितना भी पलटो कुछ समझ में आने वाला नहीं। भाग को कहते हैं भक्ति। हमारे हृदय में सबसे पहले भक्ति होना आवश्यक है। जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक ये कथा हमारे अनुकूल नहीं हो सकती, या हम कथा के अनुकूल नहीं हो सकते। जो भागवत सागर है ये प्यारे भक्ति का सागर है। बिना भक्ति के मेरा कृष्ण, बिना भक्ति के किशोरी मिलना संभव नहीं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का संगम है भागवत। सबसे पहले आप अपने हृदय में भक्ति को जागृत करें। बिना भक्ति के भगवान नहीं मिल सकता। ज्ञान में तो कभी कभी व्यक्ति को अहंकार हो जाता है कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे ज्यादा कोई समझदार नहीं, जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये व्यक्ति का अहंकार हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति के दिल में, व्यक्ति के हृदय में जब भक्ति स्थापित होती है तो उसका संबंध केवल श्री कृष्ण से होता है, अहंकार से नहीं। भगवान कभी किसी ज्ञानी को नहीं मिलते। बड़े से बड़े ज्ञानी पड़े हैं, लेकिन एक भी कोई कहीं लिखा बता दो कि इस ज्ञानी को भगवान मिले हो। लेकिन हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में, हर वेद में ये वर्णन आया है कि जब जब भगवान मिले हैं तो किसी न किसी भक्त को मिले हैं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये भक्ति का केंद्र है। और जहां पर भक्ति होती है ना, वहां पर मुक्ति भी झाड़ू लगाते हुए आती है। तो बोले महाराज भक्ति कैसी कर? भक्ति करने का कोई साधन बताओ, भक्ति कैसी होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज हम कितनी माला करें और कितनी माला करने के बाद भगवान मिल जाएंगे, हम कितने महीने तक, कितने दिनों तक भगवान के मंदिर जाकर के दीप लगाएं तब हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। भगवान मोल भाव नहीं है, भगवान तो अनमोल है। आप उसको मोल भाव करना चाहते हो कि हम 10 माला करें या 20 माला करें या 25 माला करें, मंदिर में 3 बार जाएं या मंदिर में 10 बार जाएं या मंदिर में 1 बार जाए, तो हमारा काम पूरा हो। हम भक्ति इसलिए ना करें कि हमारा ये कार्य पूरा हो, हम भगवान की भक्ति तो इसलिए करें कि प्रभु आप मेरे हो और मैं आपका हूं। इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। एक सज्जन ने जाकर के अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी भगवान से मिलने के लिए क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा कि समय आने पर बताऊंगा। शिष्य ने फिर दूसरे दिन पूछा, गुरुजी भगवान से मिलने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान कैसे मिलेंगे? गुरुजी ने कहा कल आना, कल बताऊंगा। शिष्य फिर तीसरे दिन पहुंचे, बोले गुरुजी आज 2 दिन हो गए, आपने बताया नहीं कि भगवान को कैसे प्राप्त होगा। गुरुजी ने कहा चलो मेरे साथ। अपने शिष्य को एक नदी के किनारे ले गए। हिंदी भाषा समझ में आ रही सभी को कि भाषा यहां से निकल रही है।
तो नदी के किनारे ले गए गुरुजी उस शिष्य को। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि आप यहीं पर हमारे कपड़ों की, वस्त्रों की देखभाल करो, हम स्नान करके आते हैं। बड़ा सुंदर जल भरा हुआ था नदी में, गर्मी का समय था। इस मौसम में नदी में अच्छा भरा हुआ जल मिल जाए, कंचन जल मिल जाए, तो व्यक्ति को स्नान करने में बड़ा आनंद आता है। तो गुरुजी बार बार नाक बंद करें और बार बार नदी में डुबकी लगा रहे हैं, नदी में तैरने लगे। शिष्य का मन भी हुआ कि मैं भी स्नान करूं। शिष्य ने कहा गुरुजी मेरी भी इच्छा हो रही है कि आपके साथ मैं भी स्नान करूं। गुरुजी ने कहा आ जाओ। शिष्य भी उस नदी में स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश करता है। तैरते 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 जैसे गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने बड़े जोर से शिष्य को पकड़ा और नदी में डुबो दिया। अब शिष्य दोनों हाथ चलाने लगा, दोनों पैर चलाने लगा कि मैं कैसे गुरुजी से छूटूं, कैसे अपने प्राणों की रक्षा करूं। पर गुरुजी भी खाते पीते हट्टे कट्टे थे। जैसा शिष्य वैसे गुरु ने पूरी ताकत लगा दी। बहुत देर हो गई। 2, 5, 10 लीटर पानी उस शिष्य के शरीर में भी प्रवेश कर गया। जब अंतिम श्वास थी तब गुरुजी ने शिष्य को पकड़ करके नदी से बाहर उठाया। शिष्य कहने लगा गुरुजी आपको शर्म नहीं आती, मैं मर जाता तो, ये आपने क्या कर दिया। गुरुजी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। आप मुझसे 3 दिन से पूछ रहे थे ना कि भगवान से मिलने के लिए क्या करना चाहिए। जब मैंने अपने दोनों हाथों से तुमको पकड़ करके जब नदी में डुबो दिया तो उस समय आपको कैसा लग रहा था। शिष्य ने कहा गुरुजी उस समय तो सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण कैसे बचे। मैंने शरीर की पूरी ताकत लगा दी अपने अंतिम श्वास को बचाने के लिए। गुरुजी ने कहा बस जितनी तुम्हारे शरीर में तड़प अपने प्राणों को बचाने के लिए हो रही थी ना, जब ऐसी तड़प भगवान से मिलने के लिए तुम्हारे शरीर में जागृत हो जाए उसी दिन भगवान मिल जाए। जब तक ऐसी तड़प तुम्हारे शरीर में नहीं होगी तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। प्रत्येक श्वास भगवान के प्रति जागृत होने लगे, वो भक्ति का सूत्र है। भगवान को देखते देखते आंख से आंसू निकलने लग जाएं, ये भक्ति का सूत्र है। भगवान के सामने संसार फीका पड़ने लग जाए, ये भक्ति का सूत्र है। अपनी आंखों के सामने भले हम संसार के लोगों को देखें, लेकिन संसार के लोगों के अंदर भी हमको भगवान दिखने लग जाए, ये भक्ति का सूत्र है। भक्ति समर्पण का भाव है। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति परतंत्र नहीं है। आज के समय में हर व्यक्ति परतंत्र है। आप भी किसी के अधीन हैं, मैं भी किसी के अधीन हूं, ये लाइट भी किसी के अधीन है, प्रकृति भी किसी के अधीन है, खेती भी किसी के अधीन है, सारी दुनिया किसी ना किसी के अधीन है। पर जो मेरी भक्ति है ना, ये किसी के अधीन नहीं है, ये स्वतंत्र है। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी
सत्संग विवेक रहो बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई भक्ति सकल गुण खानी सकल गुण खानी सकल गुण स्वतंत्र सकल भक्ति स्वतंत्र है, बाकी सारी दुनिया परतंत्र है। इसलिए स्वतंत्र भक्ति को जागृत। दूसरा शब्द है गा। गा कहते हैं ज्ञान। ये ग शब्द क्या कहना चाहता है कि भक्ति को जागृत करने से पहले आप ज्ञानवान बनिए। ज्ञान शब्द इसलिए नहीं कहा कि आप भागवत को पढ़ के देखिए, रामायण को पढ़ करके देखिए, ब्रह्म पुराण को पढ़ करके देखिए, शिव पुराण को पढ़ करके देखिए। संसार को पढ़ने का नाम ज्ञान नहीं कहते। संपूर्ण दुनिया की जानकारी रखने का नाम ज्ञान नहीं कहते। भागवत महापुराण का सूत्र तो केवल ये कहना चाहता है कि सच्चा ज्ञान तो वो है जो अपने आप को समझ गया, उससे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई और नहीं। और जो अपने आप को नहीं समझ पाया, वो दुनिया की कितनी भी पोथी, कितने भी पुराण, कितने भी उपनिषद पढ़ ले, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। अपने आप को समझो कि मैं कौन हूं और मैं क्यों आया हूं। इस संसार में मेरे आने का उद्देश्य क्या है? भोजन करना, खेत में चले जाना, मंडी में अनाज तरबूज सब बेच करके आ जाना, घर में सो जाना, क्या इसका नाम जिंदगी है? क्या हम इसलिए आए थे? अपने आप को समझिए कि भगवान ने हमको सुंदर मनुष्य बनाया, सुंदर मनुष्य बनाकर के सुंदर स्वरूप दिया। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? भगवान ने हमको आंख क्यों दी, ये समझने की कोशिश करिए। भगवान ने हमको कान क्यों दिए, ये समझने की कोशिश करिए। भगवान ने हमको ये नासिका क्यों दी, ये समझने की कोशिश करिए। ये भगवान ने शरीर में 2 हाथ क्यों दिए, ये समझने की कोशिश करिए। भगवान ने मुख क्यों दिया? कई लोग अपने मुख से 24 घंटे गालियां देने लगते हैं। क्या भगवान ने ये मुख गाली देने के लिए दिया है? कई लोग अपने इस मुख से 24 घंटे शराब पीते हैं। क्या भगवान ने ये मुख शराब पीने के लिए दिया है? पहले के समय में ऋषि मुनि इसी मुख से श्राप देते थे, लेकिन आज इस कलयुग में लोग इसी मुख से श्राप लेने लगे। अपने आप को समझने की कोशिश करिए। वो ज्ञान जिसने भक्ति को समझ लिया, जिसने ज्ञान के माध्यम से अपने आप को समझ लिया। तीसरा शब्द है वाह। इसे कहते हैं वैराग्य। भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो व्यक्ति अपने आप को समझ लिया, तो समझो कि उसके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न हो गया। और जब उसके शरीर में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है ना, फिर उसे संसार अच्छा नहीं लगता। और जब उसे संसार अच्छा नहीं लगता, फिर 24 घंटे वो भगवान की याद में मीरा की तरह पागल हो जाता है।
सूरदास की तरह पागल हो जाता है, रविदास की तरह पागल हो जाता है। भगवान को पाने के लिए पागल बनना पड़ेगा, समझदार बनने की कोशिश मत करना। भगवान को पाने के लिए भगवान की भक्ति में पागल बन जाओ, वैराग्य को जागृत कर। घर में रहिए, परिवार का पालन करिए, ये एक जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप घर छोड़कर के भाग जाओ, पागल बन जाओ, मैं ये नहीं कहना चाहता। आप घर में रहिए, बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति भी करिए, लेकिन उनके प्रति आसक्त मत रहिए। बच्चों का पालन पोषण करना हमारा धर्म है, लेकिन उनका पालन पोषण करने के पश्चात जो समय मिले, उस समय में अपने दोनों आंखों को बंद करके उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करें। कमल खिलता है ना, कीचड़ में खिलता है। जो संसार है ये कीचड़ है, और भगवान ने इस संसार रूपी कीचड़ में इतने सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिला दिए। लेकिन अब भगवान ने तो कमल खिला दिए, लेकिन हम और आप कमल बनने की कोशिश नहीं करना चाहते। कमल बनने की कोशिश करिए, और जब हम और आप इस संसार रूपी कीचड़ में कमल बनने की कोशिश करेंगे ना एक दिन लक्ष्मी नारायण हमको जरूर मिलेंगे। संसार में रह करके भगवान को प्राप्त करने साधन का नाम ही एक सुंदर वैराग्य है। चौथा शब्द है ता। ता कहते हैं तृप्ति को, ता कहते हैं तरुणता को, ता कहते हैं त्याग। भागवत के अलावा आपको तृप्त संसार में कोई और नहीं कर सकता। भागवत महापुराण के अंदर वो सामर्थ्य है कि आप भगवान की भक्ति से तृप्त हो सकते हैं। भागवत के अंदर वो सामर्थ्य है कि संसार में रहकर के भी आप संसार का त्याग कर सकते हैं। भागवत के अंदर वो सामर्थ्य है कि आप जीवन पर्यंत तरुण होकर के अपना जीवन जी सकते हो। हमारे संतों का वाक्य है, संतों ने भागवत का अर्थ निकाला है। बोले भाग, बोले कहां भाग? दो शब्दों को लिया उन्होंने, भा और गा। बोले भाग, बोले कहां तक भागूं? तीसरा शब्द है वाह। बोले वहां, बोले कहां? चौथा शब्द है ता। बोले जहां तुझे तृप्ति मिले वहां तक भाग। आखिरी में दो शब्द हैं कथा। बोले कहां? बोले जब तक तू थके ना तब तक भाग। किसके पीछे भागूं? बोले भगवान के प्रति भाग। भगवान के प्रति भागने का नाम ही भागवत है। भगवान को समझने का नाम भागवत है। भगवान को पहचानने का नाम भागवत है। और भागवत हम इसलिए नहीं सुने कि भागवत सुनने से हमको कुछ मिलेगा। भागवत तो सिर्फ इसलिए सुने कि हमको भागवत सुनने से केवल भगवान मिलेगा, भागवत सुनने से केवल राधा रानी मिलेंगी, भागवत सुनने से सिर्फ केवल हमें भगवान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत सुनिए, निष्काम होकर के भागवत सुनिए। और जब निष्काम भाव से आप भागवत श्रवण करने के लिए बैठोगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा, जो नहीं भी चाहोगे तब भी मिलेगा। क्योंकि जिसका पेट भरा होता है ना और वो हमारे घर आ जाए भोजन करते समय, हम उसको जबरदस्ती भोजन कराते नहीं, करना पड़ेगा। एक तो खाना पड़ेगा, थोड़ा सा खाना पड़ेगा। तुम हमारा अपमान कर रहे हो, नहीं खाओगे, इतने दिनों के बाद आए हो, आप जबरदस्ती उसको कुछ ना कुछ तो खिलाओगे। तो भगवान के सामने भी आप तृप्त होकर के बैठिए कि हमको कुछ नहीं चाहिए,
भगवान कहेंगे इसको कुछ नहीं चाहिए, नहीं तू ले, तुझे लेना पड़ेगा, तू मेरे सामने आया है, तू मेरी कथा में आया है, तू मेरे मंदिर में आया है, तुझे लेना पड़ेगा। भगवान आपको पकड़ के जबरदस्ती देंगे। इसलिए भगवान के सामने कभी लेने की इच्छा से मत जाइए। भगवान की कथा आत्मचिंतन के लिए है। भागवत कथा अपने आप को पहचानने के लिए है। आप अपने आप को पहचानिए, ये सामर्थ्य है तो सिर्फ भागवत में है। भक्त और भगवान का परिचय कराता है भागवत। भव सागर से पार कराता है भागवत। ये भागवत कोई किताब नहीं है, ये भागवत स्वयं भगवान है। ये भागवत स्वयं श्री कृष्ण है। भागवत एक समुद्र है, लेकिन बादल हमको और आपको बनना पड़ेगा। बादल बनकर के, जिस तरह बादल समुद्र के जल को उड़ा करके ले जाते हैं ना, और यत्र तत्र उसकी वर्षा करने लग जाते हैं, उसी तरीके से हमको आपको बादल बनना पड़ेगा, ताकि समुद्र रूपी भगवान से भक्ति को उठा करके ले जाएं और अपने आप का भी कल्याण करें और संपूर्ण जनमानस का भी कल्याण करें। भागवत कल्याणकारी है। भागवत मरना भी सिखाती है और भागवत जीना भी सिखाती है। केवल प्राण छोड़ने का नाम ही मृत्यु नहीं है कि हमने अपने प्राणों को छोड़ दिए तभी मृत्यु हुई है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शरीर है, प्राण है, लेकिन फिर भी हमारी मृत्यु हो चुकी है। इस संसार में हमने जन्म लिया है भगवान को पाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन जब हम जीवन पर्यंत अपने धर्म का विरोध करने लग जाएं, जीवन पर्यंत भगवान का विरोध करने लग जाएं, तो इससे बड़ी हमारी और आपकी मृत्यु कोई और दूसरी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने ही धर्म में जन्म लेकर के अपने ही भगवान का विरोध करे और अपने धर्म का विरोध करे, ऐसा व्यक्ति तो जीवित अवस्था में भी मुर्दे के समान है। यमदूतों के द्वारा मृत्यु तो उसकी बाद में होगी, लेकिन वो तो जीते जागते मर चुका। हमारे मन में कुछ चाह है, हम चाहते हैं कि हमको ये संकल्प पूरा करना है, और हम यदि वो संकल्प पूरा नहीं कर पाए, उसमें पीछे हट गए, तब भी जीते जीते हम मृत अवस्था को प्राप्त होते हैं। क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि एक ऐसी है कि जो सही प्रतिज्ञा कर ले वो कभी परास्त नहीं हो सकता। जरासंध ने भी 17 बार आक्रमण किया था मथुरा पर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 18वीं बार में वह भी विजय प्राप्ति को प्राप्त हो गया। जो व्यक्ति अपने संकल्प से हार मान जाए, वो भी जीते जागते मृत है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए। एक विश्वास होना चाहिए कि मैं ऐसा काम जो कर रहा हूं वो मैं अवश्य करूं, उसमें भगवान की सबसे बड़ी कृपा होनी चाहिए। भागवत महापुराण में एक सुंदर मंत्र आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद
ये सच्चिदानंद क्या है? शतघन चितघन आनंद घन, यस्य सह सच्चिदानंद। एक नाम के तीन भेद हो गए, पहला सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। इन तीन शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना जिसका नाम सच्चिदानंद है। सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी भी नाश ना हो, जो पहले था आज है कल रहेगा, ऐसे अविनाशी को हम सत कहते हैं। दूसरा है चित्त, तीसरा है आनंद। और जहां पर सत्य होता है ना, वहां पर असत्य का प्रवेश नहीं हो सकता। जहां पर असत्य कभी भी प्रवेश ना कर सके, ऐसे सत्य रूपी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। मेरे कृष्ण से बड़ा सत्य कोई और नहीं है। गीता में बार बार मेरे श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया है कि तू मुझे पहचान, तू अपने आप को पहचान कि तू कौन है और मैं कौन। अहंकार को त्याग और समर्पणता का भाव जागृत कर अर्जुन, तू भी विजय प्राप्त कर लेगा। कर्म कर। कर्म कौन सा करूं? बोले सत्कर्म कर, सत्य के मार्ग पर चल। कई लोग कहते हैं महाराज कर्म ही पूजा है, लेकिन ऐसे कैसे कर्म ही पूजा है? आप सुबह शाम दोपहर रात को अब दारू पियोगे, कहोगे कर्म ही पूजा है? कर्म ही पूजा नहीं है। और जो व्यक्ति कर्म ही पूजा का रूप देते हैं ना, वही व्यक्ति सबसे बड़ा घातक है। सत्कर्म ही पूजा है। जो सत्य के मार्ग का कार्य करता है, कर्म करता है, वो पूजनीय है। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, उसकी बात को स्वीकार करो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो, उसका सम्मान रखो। भगवान का मंदिर एक हमारे लिए संस्कारों का केंद्र है। सुबह शाम स्नान संध्या बंदन से निवृत्त होकर के भगवान के मंदिर में जाओ, ये सत्कर्म है। हमारे घर में कोई मेहमान आया है, हमारे घर में कोई अतिथि आया है, अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल करके उनको प्रदान करो, ये सत्कर्म है। भगवान की कथा होती है, भगवान का यज्ञ होता है, वहां पर आकर के आप अपना कीमती समय प्रदान करो और भगवान की कथा में बैठ करके कथामृत का पान करो, ये सत्कर्म है। हमारी वाणी से, हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये सत्कर्म है। और जो ऐसा सत्कर्मशील व्यक्ति रहता है, वो मेरे कृष्ण के लिए सदैव प्रशंसनीय रहता है। तो सत्य भी मेरा श्री कृष्ण है। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त कहते हैं जागृति। सत्य को तो हमने समझ लिया, लेकिन सत्य को समझने के बाद भी हम जागृत नहीं होंगे, सोते रहे तो उस सत्य को कभी समझ नहीं पाओगे। जागृत होना पड़ेगा, जागना होगा। हमारा सनातनी पहले भी सोता था, इस कथा में भी सो रहा है। कई लोग सो रहे हैं, क्या करें बेचारे। दिन भर तरबूज निकालना, दिन भर खेत पर काम करना, मंडी में लगाना, भाव की कीमत करना। अब जबरदस्ती में शांतिलाल जी ने कथा और रख ली, अब कथा में आकर के और बैठना है। अब सोने को टाइम नहीं तो करें क्या? कब सोएंगे?
बेचारी कई माताएं भी सो रही हैं। भागवत का ये मंत्र कहता है चित्त यानी आप जागृत होइए, जागिए। यदि सो जाओगे तो खो जाओगे। कुछ पाना है तो जागना होगा। जब तक जागोगे नहीं ना तो कुछ समझ में आने वाला नहीं। भागवत का सूत्र कहता है चित्त अपनी चेतना को जगाइए। जब तक आप अपनी चेतनाओं को नहीं जगाओगे तब तक सत्य रूपी कृष्ण को नहीं पहचान पाओगे। सत्य रूपी श्री कृष्ण को पहचानना है तो अपने आप को संभालिए। गलती से आंखों के पलक बंद हो गए ना तो जिस कृष्ण को हम देखना चाहते हैं तो उस कृष्ण को हम देख नहीं पाएंगे। बोले जागने से क्या मिलेगा? तीसरा शब्द है आनंद। जागने से आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। जब सत्य में, चित्त में और आनंद में मेरे कृष्ण का उद्गम होता है तो फिर परमानंद आ जाता है। और जब व्यक्ति के जीवन में एक बार परमानंद आ जाए फिर उसे संसार अच्छा नहीं लगता। परमानंद है जब परम आनंद की प्राप्ति, और परम आनंद की प्राप्ति केवल मेरे कृष्ण के चरणों में मिल सकती है, बाकी कहीं और नहीं मिल सकती। जिसकी कृपा से संपूर्ण विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है। अपने भक्तों की रक्षार्थ हेतु तीन प्रकार के ताप मेरे प्रभु की इच्छा दृष्टि मात्र से नष्ट हो जाए। दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीन प्रकार के तापों को मेरे प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए नष्ट करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, सभी का भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काबू नहीं व्यापा, राम राज नहीं व्यापा, राज काबू नहीं व्यापा, राम राज नहीं व्यापा, ये तीन प्रकार के ताप भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए, संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए एक क्षण में नष्ट कर दिया। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने में जो सक्षम है वो संपूर्ण सृष्टि का लय कर देता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम आप सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम्। बोले ऐसे परम प्रिय कृष्ण की कथा हमको सुनने कब मिलती है? बोले भगवान को इतना सरल थोड़ी है कि मन में विचार कर लिया और भगवान की कथा मिल जाए और भगवान मिल जाए। भगवान की कथा और भगवान तो बड़ा कठिन है। इधर उधर भागने से संसार के साहित्य तो मिल सकते हैं, संसार के साधन मिल सकते हैं, पर भगवान भागने से नहीं मिलता।
पहले भगवान को समझिए, भगवान को समझने के पश्चात फिर भगवान के पीछे भागिए। भगवान से मत भागिए, भगवान के पीछे भागिए। आजकल के लोग तो भगवान से भागते हैं। अरे बाप रे, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर में हमको कुछ दान देना पड़े, इसलिए भाग चलो यहां से। ऐसा नहीं कि हमको कथा में कुछ दान करना पड़े, भाग चलो यहां से। ऐसा नहीं किसी की शादी में, किसी के विवाह में हमको कुछ सहयोग करना पड़े, बोले यहां से भाग चलो। भागने से भगवान नहीं मिलता, भगवान के पीछे भागो। और जब भगवान के पीछे भागोगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण का सूत्र तो ये कहता है कि जिस दिन आप भगवान के पीछे भागने लगोगे तो भागते भागते जब आप थक जाओगे, आपकी श्वास फूलने लग जाएगी, और जब एक बार चिन्मयता पूर्वक श्री कृष्ण कहोगे ना, तो मेरा कृष्ण अपने आप आपको उठा देगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त को कभी हारा हुआ नहीं देख सकता। जब भक्त सोच रहे कि अब मैं हार गया, तो तुरंत भगवान उसको पकड़ लेते हैं। इसलिए भगवान के पीछे भागिए। कैसे भागे? भागना नहीं आता। बोले भागना नहीं आता तो भागवत में आकर के बैठो, भागवत सुनो, भगवान के पीछे भागवत को सुनकर के भागना सीख जाओ। भागवत भागना भी सिखाती है। काल्यवन भागा था भगवान के पीछे, यहां पर काल्यवन भगवान के पीछे भागा और वहां पर भगवान हिरण्यकश्यप के पीछे भागे। भागवत भागना भी सिखाती है। इसलिए एकाग्र चित्त से आप भागवत को समझिए, और समझने के पश्चात पर भागवत को सुनिए। आज पहला दिन है, आप सब हारे थके। आज की कथा में हमने केवल भागवत शब्द के अर्थ को समझा है। कल से हम आप सब विस्तार से कथा को श्रवण करेंगे, शाम को ठीक 7 बजे से 11 बजे तक। आप लोग ठीक 7 बजे आप लोग उपस्थित हो जाएं, और ठीक 11 बजे हम आपको यहां से छोड़ देंगे। और लाइट के भरोसे पर अपन को कथा नहीं करनी, जनरेटर वगैरह की व्यवस्था कर लेना, क्योंकि एक लाइट की और एक मृत्यु की कोई गारंटी नहीं है, कब आ जाए और कब चली जाए। मृत्यु की भी गारंटी नहीं है कि हम अभी बैठ करके कथा सुना रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम सुना पाएंगे या नहीं सुना पाएंगे, कोई गारंटी है? ऐसी लाइट की भी कोई गारंटी नहीं है कि कब 8:30 बजे आएगी, कब 9:30 बजे आएगी, कब 10:30 बजे आएगी, कब कथा होगी। इसलिए जनरेटर की जो भी व्यवस्था हो वो करें। ठीक है, लाइट रहेगी तो अपन उसको यूज नहीं करेंगे, और लाइट नहीं रहेगी तो फिर उससे कथा करेंगे। और हमारे भट्टू भैया कहाँ हैं? सुबह 8 बजे